अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ कवीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2011 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम लोग किष्किंधा कांड का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सत्संग में चर्चा जो चल रही थी वो विभीषण ये सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव अपने राज्य में चला गया और 4 महीने तक वर्षा ऋतु होने के कारण ये योजना बनी कि वर्षा काल के समाप्त होने के बाद सीता की खोज के लिए बांदर भालू की संगठित सेना को भेजा जाएगा। और इधर वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भी कोई सूचना जब नहीं मिली श्री राम को सुग्रीव की तरफ से तो उनके मन में कोप उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लगता है कि विभीषण सुग्रीव का अपना काम हो गया, राजा बन गया और वो भूल गया कि उसे और भी हमारे भी कुछ काम करने के लिए उसने जो वादा किया था वो भूल गया। इसलिए जाओ और उसको जरा समझाओ कि वो राम का जो कार्य है उसको करे, लेकिन उस पर ज्यादा क्रोध मत होना, उसकी कुछ हानि मत करना, जस्ट उसको उसकी बात को याद दिलाने के लिए थोड़ा सा उसे सचेत करना। तो इन्हीं सारी कथाओं का प्रतीकार्थ हम बता रहे थे, उसमें से इस कथा का कुछ प्रतीकार्थ रह गया था। बंदर भालू की सेना, ये हमारी मन और इंद्रियों का परिचय है। मन और इंद्रियां जो हैं बंदर भालू की तरह हैं, जो निरुद्देश्य, अगर उनको ठीक ढंग से नियोजित नहीं किया जाए तो बंदर भालू क्या करता है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ कुत्ता फांता रहता है, दिन रात उद्यम मचाता रहता है, निरर्थक घूमता रहता है। आपकी हमारी सबकी इंद्रियां जो हैं, अगर इसको कोई उद्देश्य ना दिया जाए, कोई लक्ष्य ना दिया जाए इसको, तो ये संसार रूपी ये जो जंगल है इसमें ये इंद्रियां और मन जन्म से मृत्यु तक उछल कूदल करता रहेगा, अपनी एनर्जी बर्बाद करता रहेगा। और इन इंद्रियों को और मन को यदि एक उद्देश्य मिल जाए तो उनको एक काम में लगाया जा सकता है। जैसे इस बंदर और भालू की सेना को हनुमान और सुग्रीव के संरक्षण में एक उद्देश्य मिलने वाला है
वो है सीता की खोज करना। जब इस उद्देश्य से इन बंदर भालू को इकट्ठा किया जाता है तो वो सेना बन जाती है और सेना की शक्ति बहुत मजबूत होती है। इंद्रियों को ऐसे ही साधक को हर अपनी इंद्रियों को, साधक में जो इंद्रियां हैं उसको एक पर्पस देना होगा, एक उद्देश्य देना होगा। और ये उद्देश्य सुग्रीव और हनुमान के नियंत्रण में होना चाहिए। सुग्रीव जो है, आपको याद होगा, हर व्यक्ति के अंदर के उच्च मन के परिचायक है, उन्नत मन के परिचायक है। हर आदमी में दो तरह का मन होता है, एक उसका निम्न मन, नीचे का मन, जो आपको कुकर्म में डालता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, खराब काम करने का मन होता है। तो वो जो मन जिस मन से वो काम होता है वो निम्न मन है। और जिस मन से आप सत्संग में आए हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, साधना करते हैं, वही तो मन से ही करते हैं ना, वो उच्च मन है। तो उच्च मन का प्रतीक है सुग्रीव और हनुमान प्रतीक है साधना शक्ति के, आध्यात्मिक शक्ति के। जब आप अध्यात्म साधना में लग जाते हैं तो आप में एक शक्ति उत्पन्न होती है, एक फोर्स आता है। तो ये जो फोर्स है, आध्यात्मिक शक्ति, साधना के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, वो भी आपके मन और इंद्रियों के माध्यम से ही क्रियाशील होती है। जैसे जैसे आपकी साधना में शक्ति बढ़ती जाएगी, आपके अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाती है साधना से, तो आप अपने इंद्रियों को उन्नत कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, इंद्रियों और मन से उन्नत काम करने लगते हैं। इसलिए हनुमान भी बानर श्रेणी के हैं, उनका भी मुंह आकार बानर की तरह ही है, क्योंकि वो जो है क्रियाशील, वो प्रतीक हैं अध्यात्म शक्ति, साधना शक्ति के। और ये साधना शक्ति इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होती है, जिसके परिचायक बंदर भालू। इसलिए हनुमान का जो रूप है वो बंदर का रूप है। लेकिन हनुमान आम बंदर की तरह नहीं है। बिल्ली भी लगती है देखने में बाघ की तरह, लेकिन बिल्ली बाघ नहीं है। बिल्ली का बाघ का बच्चा बिल्ली को देखेगा तो एक ही तरह। उसी तरह से हनुमान आम बंदर नहीं है, वो साधना शक्ति। साधना शक्ति और उच्च मन के नियंत्रण में जब आपकी इंद्रियां और मन आ जाता है तो उसको एक लक्ष्य मिल जाता है और वो ईश्वरीय कार्य में लग जाता है, राम के कार्य में लग जाता है। और राम का क्या कार्य क्या है? राम का कार्य उनकी रसोई बनाना, घर साफ करना नहीं है, सीता का पता लगाना है। ये कार्य है राम का। सीता क्या है? सीता जो है वो बुद्धि की परिचायक है, उन्नत बुद्धि की परिचायक है। और वो जो उन्नत बुद्धि है वो कहाँ है? वो बंधक बनी हुई है, बंधक बनी हुई है वो उन्नत बुद्धि रावण की। मतलब अज्ञान के बंधन में बुद्धि कहीं गुम है। साधक की बुद्धि जो है कहीं गुम है, अज्ञान के साम्राज्य में, रावण के चंगुल में है। और राम का कार्य यही है कि उस बुद्धि को खोज निकाला जाए, उन्नत बुद्धि को खोजा जाए कि वो कहाँ है। और इसको कौन खोजेगा? मन और इंद्रियां खोजेंगी। तो मन और इंद्रियां इस कार्य में तभी लगेंगी जब हनुमान और सुग्रीव के नियंत्रण में वो हों। आपकी मन और इंद्रियां अभी कहाँ लग रही हैं? अभी तो लग रही है संसार के जंगल में उलझी हुई है। ये फल खाओ, वो फल खाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये देखो, वो देखो, बिना मतलब। कभी परिवार, कभी घर, कभी बहू, कभी बच्चे, कभी नौकरी, कभी पैसे, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ मकान, कभी वहां मकान, कहीं ये कर लो, कभी वो कर लो। ये सब में मन और इंद्रियां अभी तक लगी हुई। ईश्वरीय उद्देश्य नहीं है।
भटक रही है। लेकिन जब साधना शक्ति जागेगी, हनुमान जागेंगे आपके अंदर, हनुमान का प्रकट होगा, साधना से जब शक्ति का उदय होगा, तब ये इंद्रियां जो हैं वो उन्नत अंतः प्रज्ञा, उन्नत बुद्धि की खोज में, जो कि रावण के चंगुल में है, अज्ञान के चंगुल में है, उसके लिए लग जाएगी। यही राम का काम है। तो